हेलो फ्रेंड्स, मादनी अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए लेकर आई इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स। जी हाँ, हम डेली लाइफ में अपने बहुत सारे मुहावरे लोकोक्ति का यूज करते हैं हिंदी में, बट उनका इंग्लिश में हमें मीन्स पता नहीं होता है। तो इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड किए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जरूर देख लीजिए। ये इसका पार्ट 3 है, तो फटाफट देख लेते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए इसी तरह से इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो फर्स्ट है तुरंत दान महाकल्याण। इसका मतलब होता है कि समय रहते कोई अगर कार्य किया जाए तो वो उपयोगी सिद्ध होता है। ठीक है, अगर समय निकल जाए फिर आप उसको कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अ स्टिच इज टाइम्स सेव्स 9। देखो, अ स्टिच इज टाइम सेव्स 9, इस तरह से इसको इंग्लिश में बोलेंगे। सेकंड है 100 इलाज एक परहेज। मतलब 100 इलाज कराने से अच्छा कि एक परहेज कर लिया जाए। इतनी सारी दवा खाने से अच्छा है कि एक परहेज कर लिया जाए। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। ठीक है, ये हो गया। थर्ड भी बहुत पॉपुलर है, बोली जाती है, ओखली में सिर तो मूसलों से क्या करना। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? Better to wear out than to rust out. Better to wear out than to rust out. इस तरह से लिखेंगे इसको। नेक्स्ट देख लेते हैं, जाको राके साइया मार सके ना कोई। बहुत ज़्यादा बोली जाती है ये। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे What God wills no frost can kill. ठीक है, देख लेते हैं इसे। What God wills not frost can kill. ये हो गया। नेक्स्ट है देखे ऊँट किस करवट बैठे। ये भी बहुत पॉपुलर है। तो लेट अस सी विच वे द वाइंड्स ब्लो। लेट्स सी विच वे द वाइंड्स ब्लो। नेक्स्ट है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसका मतलब ये है कि अगर इंसान को किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो वहाँ तक पहुँच ही जाएगा। ठीक है, वहाँ तक वो ज़रूर पहुँच जाएगा। अगर उसको किसी की ज़रूरत है किसी चीज़ की तो वहाँ तक जो कुछ भी करे वहाँ तक वो ज़रूर पहुँच जाता है। ठीक है, तो आवश्यकता के पीछे क्या होता है कि आविष्कार की खोज हो जाती है अगर कोई आवश्यकता है तो इसे कैसे बोलेंगे? नेसेसिटी इज द इन्वेंशन ऑफ। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ठीक है, जननी का पहले मदर आएगा, मदर ऑफ इन्वेंशन। क्लियर? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ये हो गया। 7 नंबर देखते हैं, तंदुरुस्ती हजार नियामत। मतलब हेल्थ इज वेल्थ। बहुत ही फेमस है कि अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ अच्छा है। ठीक है, हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य अच्छा है तो वही आपका सबसे बड़ा क्या धन है। नेक्स्ट है मनुष्य गलतियों का पुतला है। मतलब मनुष्य से गलतियां होना स्वाभाविक है। ठीक है, नेचुरल है। मनुष्य है तो उससे गलतियां जरूर होंगी। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको? टू एरर इज ह्यूमन। टू एरर इज ह्यूमन। बहुत ही सिंपल सा है। देखो, बहुत फेमस है, फिल्मों में भी डायलॉग बोले जाते हैं, हिम्मत मर्दा मत देदा खुदा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि खुदा भी उसी की मदद करता है जो बहादुर लोग होते हैं। ठीक है, खुदा भी उन्हीं लोगों की मदद करता है जो बहादुर होते हैं। तो फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। ये भी बहुत फेमस है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। बहुत बोली जाती है। मतलब प्रत्यक्ष अगर कोई चीज़ है तो उसको प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे एन एक्जियम रिक्वायर्स नो प्रूफ। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट देखो, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। बहुत ही फेमस है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल। मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल। ठीक है, देख लेते हैं किस तरह से। ऐसे इस वीडियो के लास्ट प्रोवर्ब है हमारी, सारी नहीं तो आधी सही। सारी नहीं तो आधी सही, कहते हैं ना, पूरा नहीं तो आधा ही सही। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। क्या बोलेंगे इसे? समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो इस तरह से मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन भी कर दिया और इंग्लिश में भी आपको बता दिया। आई होप आपको पसंद आया होगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।